हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का विज्ञान का केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण। आप पहले देखेंगे अम्ल। देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसको देखा जाता है कि इसमें दैनिक जीवन में हमारे क्या कार्य हो सकता है इसके इसके पश्चात। तो देखेंगे अम्ल। पहला चैप्टर है अम्ल। अम्ल के बारे में समझते हैं। अम्ल होता क्या है। अम्ल ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में घुलने पर यच जल में घुलने पर या जलीय विलयन में घुलने पर H प्लस आयन प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये कैसे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को क्या कर नीले मतलब नीलका के नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी लोगों को। फिर उसके बाद चलते हैं आगे। आगे आगे चला जाए, उसके बाद देखा जाए अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल अम्ल तीन प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे अम्ल 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 प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। पहले हम लोग देखेंगे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल में क्या होता है, प्रबल अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे अम्ल ऐसे ऐसे अम्ल ऐसे अम्ल जो जल में घुलने पर कम मात्रा अरे अधिक मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। प्रबल अम्ल का उदाहरण है HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका दुर्बल अम्ल। आपका क्या आता है, दुर्बल अम्ल आता है। दुर्बल अम्ल में क्या होता है, दुर्बल अम्ल में देख लेते हैं थोड़ा सा। दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल जो जल में घुलने पर कम मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। देखिए, प्रबल अम्ल जो प्रबल अम्ल था वो H प्लस आयन में मतलब कि अधिक उत्पन्न कर रहा है, ये कम उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आगे इसका उदाहरण देख लें थोड़ा सा। तो प्रबल दुर्बल अम्ल का उदाहरण में क्या है, सी सी CH3 प्लस COOH लैक्टिक अम्ल। क्या है, लैक्टिक अम्ल। चलिए, अब देखते हैं आगे आगे की तरफ तनु अम्ल के बारे में। तनु अम्ल, इसको बोलते हैं तनु अम्ल। ऐसे अम्ल जिनमें जल अधिक मात्रा में तथा अम्ल कम मात्रा में उपस्थित होता है, ये कम खतरनाक होते हैं। खाने लायक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, खाने लायक हो सकते हैं। मतलब देखिए, इसमें जल की मात्रा H2O H2O की अधिक मात्रा है। ठीक है, थोड़ा कम चल रहा है, अधिक मात्रा है आपका, क्या है, अधिक मात्रा है। और अम्ल 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 H प्लस आयन की कम उपस्थित होता है। मतलब अम्ल इसमें बहुत ही कम उपस्थित हो रहा है और जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और जैसे ही समझ सकते हैं आप, नींबू नींबू का जल में विलय। मतलब देखिए, जल विलय, आप विलय पढ़े होंगे क्लास 9th के अंदर। विलय मतलब किसी के जैसे विलय, मतलब आपकी चीनी ले लिए, तो चीनी है तो अगर, अरे नहीं, नमक है तो आप उसके नमक पानी में जब डालते हैं, मतलब जल में, तो क्या बन जाता है, मतलब उसमें घुल मिल जाता है। तो आप क्या उसको घुल मिल जाता है तो क्या उसको निकाल सकते हैं, आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इसी तरफ ये भी है, जल में विलय होना मतलब किसी चीज़ का छुप जाना। ठीक है, अब नींबू का देखते हैं। नींबू 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 का जल में विलय। अब उसके बाद दूसरा है उदाहरण है बैटरी। बैटरी में पानी डालने वाला, मतलब कि पानी, देखिए, बैटरी में डालने वाला पानी, मतलब कि बैटरी जो होता है आपके हर घरों में बैटरी होती है, तो उसमें पानी डाला जाता है। बैटरी में जब उसको डिस्चार्ज, मतलब कि वो उसमें पानी खत्म हो जाता है तो उसमें पानी डाला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे है सांद्र अम्ल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सांद्र अम्ल ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल अधिक मात्रा में तथा जल कम मात्रा में होता है, ये खतरनाक हो सकते हैं। इसमें चखना या छूना नहीं चाहिए। मतलब देखिए कि इसमें अधिक मात्रा में जल कम मात्रा में होता है। मतलब देखिए, अम्ल जैसे कि उल्टा हो गया, जो हम लोग पढ़े हैं अभी तनु अम्ल के बारे में। तनु अम्ल
तनु अम्ल में क्या होता है, जिसमें अधिक जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि जल क्या होता है, जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका उदाहरण देख लिया जाए तो H2SO4 HCl प्लस HNO3। चलिए आगे देखते हैं क्षारक के बारे में। क्षारक देखते हैं। क्षारक क्षारक आखिरकार क्षारक क्या होता है। क्षारक क्षारक ऐसे पदार्थ जो स्वाद में साबुन की तरह कड़वे तथा जलीय विलयन में OH- आयन देते हुए क्षारक कहलाते हैं। क्षारक को ही क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो स्वाद में साबुन की तरह कड़वे होते तथा जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। इसकी विशेषता देखी जाए, विशेषता 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 देखी जाए तो विशेषता देख ली जाए तो ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये स्वाद में कड़वे होते, ये जली विलयन में OH- आयन देता है। देखिए अब ऐसे मत बोल दीजिएगा। देखिए अम्ल में क्या होता था कि OH प्लस आयन देता था, किसमें, अम्ल में। और इसमें क्या दे रहा है, OH- आयन दे रहा है, किसमें, ये क्षारक है। ये क्षारक है। वो क्या था, अम्ल था। क्या था, अम्ल था। यही बात है इतनी समझ में। उसके बाद देखिए वो अम्ल जो है, अम्ल वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता था। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता था, लाल कर देता। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता था, लाल कर देता था। ये लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। इसमें भी देखिए, इसमें भी दो होता है। जैसे कि इसमें भी दो होता है, प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक। तो प्रबल क्षारक को देखते हैं। प्रबल क्षारक में क्या होता है, देखिए प्रबल क्षारक में वही दोनों होता है। उसका उदाहरण निक समझ लेते हैं। जैसे कि NOH प्लस है, जल के साथ अब क्रिया करके Na मतलब कि Na जो है आपके यहाँ पे Na है वो प्लस चार्ज में आ जाता है। OH हर समय माइनस में आता है, मतलब कि जो माइनस में आएगा वो आपका हो जाएगा, क्षारक हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं दुर्बल क्षारक में किसी भी अपक्रिया नहीं हो रही है। अब देखिए क्षार पढ़ते हैं। क्षार को पढ़ते हैं। जैसे कि क्षार 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 को पढ़ेंगे। सभी क्षारक जल में नहीं घुले होते हैं। क्षार एक प्रकार का क्षारक है जो जल में घुलनशील होता है, अतः जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इसका स्वाद कड़वा तथा प्राकृतिक संक्षारित होता है। देखिए सेम प्रोसेस में इसको समझ लेते हैं हम लोग कि जल में नहीं घुले होते हैं। क्या, जल में नहीं घुले होते हैं। आपको पहला लाइन समझ में हेडिंग पहला लाइन समझ में आ गया होगा। क्षारक एक प्रकार का क्षारक है जो घुलनशील होता है। मतलब देखिए घुलनशील का मतलब यही है कि अगर मान लीजिए नमक है और प्लस जल है। ठीक है। देखिए नमक है तो अगर पानी में इसको घोला जाता है तो नमक का काइन पता चलता है, वो पूरा एकदम पानी को बोलते हैं गांव में मटमैला रंग कर देता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब सभी क्षारक देखिए सभी क्षार क्षारक नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं। इन्हीं कभी छूना नहीं चाहिए, न चखना चाहिए। ये हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है। ये क्या हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। NaOH KOH देखिए अब हो सकते हैं, मतलब कि देखिए इसका सटीक ये उदाहरण है। अब आइए चलिए देखते हैं लवण के बारे में। किसके बारे में, लवण। सर सीधा सीधा देखते हैं लवण के बारे में। देखिए अम्ल क्षार तथा लवण आ गया आपका लवण। तो लवण के बारे में देखते हैं। लवण देखिए अम्ल एवं क्षारक की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण बनता है। मतलब देखिए आपस में अम्ल जो अम्ल है जो अम्ल है अम्ल प्लस क्षारक वो दोनों क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करके एक लवण का
निर्माण करते हैं। आ रही बात समझ में? तो उसी को क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। मतलब देखिए कि अम्ल अम्ल एवं क्षारक की पारस्परिक अपक्रिया से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो अम्ल एवं क्षारक की आपसी अपक्रिया से बनता है लवण कहलाता है। यह उदासीनीकरण अपक्रिया होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि जो देखिए उदासीनीकरण अपक्रिया होती है। मतलब कि देखिए लवण एक उदासीनीकरण अपक्रिया होती है जिसमें अम्ल एवं क्षारक की पारस्परिक अपक्रिया से क्या बनता है? लवण बनता है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते और उदासीनीय लवण बनाते हैं। अतः अम्ल एवं क्षारक के एक दूसरे के विरोधी या दूर मन कहा जाता है। मतलब देख लीजिए यहाँ पे अगर उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण में आप देख सकते हैं अम्ल भी है और क्षारक भी है। ये क्या बना रहा है? लवण प्लस जल बना रहा है। मतलब देखिए HCl प्लस NaOH, ठीक है। उसके बाद ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? NaCl लवण के साथ कर रहा है और प्लस H2O के साथ कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सूचक के बारे में। इन कंडक्टर्स सूचक मतलब सूचना देने वाले को क्या बोलते हैं? इन कंडक्टर्स मतलब सूचक। क्या है? सूचक। आपके स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? सूचक 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 देखते हैं। ऐसे पदार्थ गंध या रंग अम्लीय क्षारकीय माध्यम से विभिन्न विभिन्न होते तथा अम्ल एवं क्षारक को उपस्थिति दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। मतलब देखिए कि अम्लीय रंग में विभिन्न विभिन्न होते हैं तथा अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। मतलब अम्ल और क्षारक जिसमें उपस्थिति दर्शाते हैं उसे क्या बोलते हैं? इन कंडक्टर्स यानी सूचक बोलते हैं। अम्ल या क्षारक की सूचना देने वाले को सूचक कहते हैं। अम्ल या क्षारक की सूचना देने वाले को क्या बोलते हैं? सूचक कहते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? पहला प्राकृतिक सूचक और दूसरा है कृत्रिम संश्लेषित सूचक और है गंधीय सूचक। इसको विस्तार से समझते हैं। विस्तार से क्या है? तो प्राकृतिक सूचक में पहले हम लोग देख लेते हैं। प्राकृतिक सूचक में न्यूट्रल इनकंडक्टर्स बोलते हैं। प्राकृतिक सूचक को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इनकंडक्टर्स बोलते हैं। देखिए न्यूट्रल इनकंडक्टर्स में ऐसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। मतलब देखिए प्राकृतिक सूचक आपको पहले हेडिंग से पता चल रहा है कि प्राकृतिक यानी प्राकृतिक से जो दिया गया जो गॉड से मिल रहा है उसी को प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। मतलब कि नेचुरल इन कंडक्टर्स ऐसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। मतलब देखिए सूर्य है। क्या है? सूर्य। मतलब देख लीजिए आप ही देख लीजिए लिटमस भी है, हल्दी भी है, लाल पत्ता गोभी भी है। मतलब कि देखिए सूर्य के मतलब प्रकृति का देन है कि जो इसे प्राप्त होता है हम लोग के, तब ये खाते हैं हम लोग। सभी घर में बनता है, हल्दी बनता है, हल्दी हल्दी डाला जाता है दाल में। लाल पत्ता गोभी मतलब कि गोभी भी खेत में उगाई जाती है। अब बात आती है लिटमस की। यह एक प्रकार की प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पेपर बैंगनी रंग का रंजक होता है। इसका वास्तविक रंग बैंगनी होता है। अम्ल में इसका रंग लाल होता है। क्षार में इसका रंग पीला होता है। देखिए क्या दर्शा रहा है? दर्शा यही रहा है कि प्राकृतिक सूचक होता है। ये क्या होता है? एक सिंपल ही तरीका से देखा जाए तो प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस पेपर में देखा जाए तो पेपर बैंगनी रंग को रंजक होता है। मतलब कि बैंगनी जो है